Hello students, this is AK Saini welcoming you all to Mac online lectures. Today this is lecture number 3 on fluid mechanics और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को देखा था, उसमें एंड में मैंने आपको दिखाया था टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है जिसमें टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ओके, अगर वो दो लेयर्स फ्लूइड की डी वाई डिस्टेंस अपार्ट हैं और उनमें वेलोसिटी डिफरेंस डी यू है तो डी यू अपॉन डी वाई जो रेशियो है उसी को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। यहाँ म्यू जो है उसको हम कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं या सिंपल विस्कोसिटी बोल देते हैं। यही है वो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। इसी के ऊपर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक्स मिल जाते हैं, आपको क्लिक करके देख लीजिए। लेक्चर नंबर 1 भी है, 2 भी है और भी बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले हम यूनिट की बात करते हैं कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, इसमें म्यू जिसको विस्कोसिटी बोला जा रहा है, डायनामिक विस्कोसिटी, इसकी यूनिट क्या है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ म्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से। तो कितनी इंपॉर्टेंट है पूछो ही मत। तो यहां पर म्यू की यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, म्यू को एक तरफ रख देते हैं और बाकी सब चीजें दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो टाउ मल्टीप्लाइड बाय डी वाई डिवाइडेड बाय डी यू। देखिए टाउ इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय डी यू, ये आपकी वैल्यू आ गई म्यू की। टाउ की यूनिट क्या है, टाउ इज स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखिए ये है टाउ मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। डी वाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स, वो मीटर में ही होगा ऐसा यूनिट में, इस प्रकार से। डिवाइडेड बाय डी यू, डी यू है वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स और वो वही यूनिट रखता है जो वेलोसिटी की है, दैट मींस मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। अब आप इसको देखिए क्या बन रहा है, देखिए मीटर, ये स्क्वायर कट रहा है, न्यूटन पर मीटर, दिस इज न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय, उल्टा हो जाएगा, सेकंड पर मीटर। सो दैट मींस इट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये बन गया ना, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू इज हैविंग द यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट बनती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही यूनिट म्यू की। अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं तो न्यूटन हम डाइन्स में लेते हैं और जो मीटर है वो सेंटीमीटर में होता है। सो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में। यहां आप एक और इंपॉर्टेंट बात याद कीजिए, 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 पॉइज बोलते हैं। इसी चीज को पॉइज बोलते हैं, 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को। और आपके पास जो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है ये फिर 10 पॉइज के बराबर हो जाता है। इतना आप याद रख सकते हो। तो यूजुअली जो विस्कोसिटी ली जाती है वो ली जाती है सेंटीपॉइज में, यानी 10⁻⁻² पॉइज में, उस ऑर्डर में। इसके अलावा आप ये याद रखिए, म्यू ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1 cp, दैट मींस 1 सेंटीपॉइज। अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक्चुअल में यही विस्कोसिटी है जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन एक विस्कोसिटी टर्म और भी हमारे पास होती है जिसका नाम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में कई बार दोनों में रिलेशन आता है, दोनों में यूनिट का रिलेशन आ जाता है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं बताता हूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में। देखिए म्यू आपको मैंने बताया इसकी यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एसआई में, और इसको हम डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी है हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो क्या है, न्यू। ये न्यू है, ये म्यू है, देखिए फर्क समझिए, ये न्यू है, ये म्यू है। सो न्यू इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय रो। जो आपके पास डायनामिक विस्कोसिटी है किसी भी फ्लूइड की, उसको आप फ्लूइड की मास डेंसिटी या डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। सिंपल अपने डायनामिक विस्कोसिटी को रो से डिवाइड कर देना है, डेंसिटी से डिवाइड कर देना है। तो अगर यूनिट देखें हम, म्यू की यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और रो क्या है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मींस केजी पर मीटर क्यूब। अब न्यूटन क्या है, न्यूटन है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मींस केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया, न्यूटन है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास केजी में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आगे सेकंड
सेकंड पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख दिया। नीचे केजी पर मीटर क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, केजी से कट जाएगा, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब है, नीचे 1 मीटर रह गया, ऊपर ले जाओगे मीटर स्क्वायर बन जाएगा और इधर 1 सेकंड कट गया तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड बचता है। देखिए दिस कम्स आउट टू बी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बस इतनी यूनिट बचती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। सो नोट कर लीजिए, द यूनिट ऑफ न्यू इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की ये यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपके पास 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, देखिए सीजीएस में लिख लिया स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, इतनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी को बोला जाता है स्टोक, 1 स्टोक। सो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड इज 1 स्टोक, STOKE। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई है, डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में बताया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बताया, दोनों की यूनिट्स को बताया, रिलेशन के बारे में बताया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।